हेलो माय डियर, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपके लिए आज फिर से वीडियो लाया हूँ। वो है आपका क्लास 6 जो कि हम मेजरमेंट एंड मूविंग थिंग्स पढ़ रहे थे, जिसका हम पार्ट 1 दे चुके हैं। आज देखेंगे उसी का पार्ट 2। जैसे कि आप आज हम देखेंगे कॉमन यूनिट सिस्टम, है ना। कॉमन मीन्स हो गया सामान्य, ऐसा यूनिट जिसका यूज हम लोग हर जगह करते हैं और हर जगह हर देश में होता है। ठीक है, आप देखिए कहता है The earlier different units of measurement were used in different countries। पहले जो होता था कहते अर्लियर, पहले जो होता था अलग अलग देशों में, है ना। देखिए डिफरेंट कंट्री, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के यूनिट का यूज होता था, जिसका यूज हम जिसके बारे में हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि थ्री कॉमनली यूज्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग बेसिक क्वांटिटीज। पहले के जो यूज होता था उनमें से कुछ कॉमन थ्री सिस्टम दिया हुआ है जो कि सिंपल से यूज किया जाता है। वो है आपका लेंथ, मास, टाइम। और CGS, FPS एंड MKS यूनिट सिस्टम। ठीक है, ये तीनों सिस्टम था इस तीनों को मेजर करने के लिए। अब देखिए इसमें कहता है कि यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इन दिस सिस्टम्स आर गिवन बिलो। इसी में CGS में, FPS में, MKS में तीनों का सिस्टम नीचे में दिया हुआ है। किसका? तो लेंथ का, मास का और टाइम का। ठीक है, अब कहता है देयर सिंबल्स आर गिवन इन ब्रैकेट। इनका सिंबल्स भी कि भाई हम कैसे पहचानें कि लेंथ का सिंबल क्या है, टाइम का सिंबल क्या है, वो सब का जो है इस ब्रैकेट में दिया हुआ है। वो देखिए कहता है कि कॉमन यूनिट सिस्टम, पहला है यूनिट सिस्टम देखेंगे, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिए तीनों का कहता है फर्स्ट है आपका CGS में। क्या है आपका CGS में? देखिए यूनिट ऑफ लेंथ को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। CGS में लेंथ को हम सेंटीमीटर में करेंगे, मास को हम ग्राम में करेंगे और टाइम को सेकेंड में करेंगे। ओके, अब है FPS। इसमें हम लेंथ को फुट में करेंगे मेजर, यानी कि फुट में होता है, और मास का पाउंड में होता है और टाइम का भी सेकेंड में होता है। टाइम का देखिए लगभग वही रहता है। ठीक, नेक्स्ट है MKS। MKS ये शॉर्ट फॉर्म सिस्टम है। ठीक है, यूनिट का सिस्टम। इसमें हो जाएगा लेंथ का मीटर हो जाएगा, मास का किलोग्राम हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है आपका कहता है आउट ऑफ दीज थ्री सिस्टम्स द MKS सिस्टम वाज वाइडली एक्सेप्टेड। कहता है इन तीनों सिस्टम में से जो MKS सिस्टम है, जो कि ये लास्ट वाला देखिए MKS सिस्टम, ये पूरा देश में लगभग एक्सेप्टेड है, यूज किया जाता है। जिसमें हम लोग लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में यूज करते हैं। ओके, अब कहता है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स मतलब ड्राइव्ड मतलब होता है निकाला हुआ, किससे बन के आया ये यूनिट। देखिए कहता है फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। फंडामेंटल जो यूनिट है दी है तो वो क्वांटिटी है, तो वो क्या है? लेंथ है, मास है और टाइम है। मत अब आगे देखिए कहता है कि देयर आर मैनी अदर क्वांटिटीज, और भी इसके अलावा और भी क्वांटिटीज है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? इन द टर्म ऑफ थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन तीनों में कन्वर्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि दिया हुआ एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र। एरिया को यदि आप निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा? लेंथ एंड ब्रेथ। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब गति होता है, उसका हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। ये एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब देखिए कहता है कि यूनिट्स ऑफ मैनी क्वांटिटीज, क्वांटिटीज मतलब मात्रा, जो आप जानते ही हैं। अकरिंग इन द साइंस, इन साइंस कैन बी एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, कहता है कि द यूनिट्स ऑफ दीज थ्री क्वांटिटी, ये जो थ्री क्वांटिटी है आपका लेंथ, मास, टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ये तीनों जो क्वांटिटी है वो एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ओके,
आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ये जो थ्री आपने देखा है कि लेंथ है, मास है, टाइम, ये तीनों इंडिपेंडेंटली होता है क्वांटिटी, तो इसके जो यूनिट होते हैं उस यूनिट को ही फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। अब देखिए कहता है यूनिट्स ऑफ दीज ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। इनके जो यूनिट मिला है, निकला है, उसके यूनिट को हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। कहता है द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए उसके ऊपर दो लिखा हुआ है, दो मतलब हो गया स्क्वायर, कहता है मीटर स्क्वायर। एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ए मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं एम अपॉन एस। ठीक, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहता है राइटिंग द यूनिट्स एंड देयर सिंबल। अब हम उसका यूनिट लिखेंगे और उसका सिंबल देखेंगे। कहते वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स टू राइट द यूनिट्स एंड देयर सिंबल। कहते वी यूज a small letter to write the symbol for unit of the quantity। तो हम जब भी उस क्वांटिटी का सिंबल लिखते हैं तो स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, जैसे कि सिंबल फॉर मीटर में स्मॉल एम, सिंबल फॉर किलो में तो केजी, स्मॉल केजी, और सेकेंड के लिए तो स्मॉल एस। ठीक है, स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। अब कहता है कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो आप जैसा कि देखे होंगे कि लेंथ को किस में, मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में इस तरह से यूज किया जाता है कि सेंटीमीटर वन, मतलब 10 mm बराबर 1 cm। ठीक है, 100 cm बराबर 1 m, 1000 m इक्वल टू 1 km। km मतलब किलोमीटर। ठीक है, m मतलब मीटर, आप जैसे कि जानते ही होंगे। मास, देखिए कहते हैं 1000 mg इक्वल टू 1 ग्राम। कहता है 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। 100 kg इक्वल टू 1 क्विंटल। ओके, अब नेक्स्ट कहता है 10 क्विंटल इक्वल टू 1 मैट्रिक टन। ओके, चलिए नेक्स्ट। टाइम में देखिए, टाइम तो आपको सबको पता ही है कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटा बराबर 1 दिन, 365 दिन बराबर 1 साल। ये सब तो सब जनरली बचपन से देखते आ रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट है सिंबल फॉर यूनिट्स नेम आफ्टर ए साइंटिस्ट इज टू बी रिटेन विद ए कैपिटल लेटर। कहते हैं कि वैसा सिंबल जब यूज हो किसी साइंटिस्ट के नाम पर, नाम से स्टार्ट हो, तो वो जो सिंबल लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कैपिटल। जैसे कि सिंबल फॉर कैल्विन। कैल्विन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेम्परेचर का आविष्कार किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये लेटर रख दिया गया, इसका सिंबल रख दिया गया। इसीलिए जब किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो तो उन्हीं के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखाता है, वो हो गया कैपिटल के। अब है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री, जो बिंदु है इसको डिग्री बोलते हैं, और सी हो गया कैपिटल में सेल्सियस। ओके, कहता है हाउएवर व्हेन दीज यूनिट्स आर स्पेल्ड आउट, जब इसको पढ़ा जाता है तो दे आर रिटेन इन ए स्मॉल लेटर। जब इसे पढ़ा जाता है तो उस पर स्मॉल में लिखते हैं हम, जैसे कि फॉर केल्विन एंड सेल्सियस। ठीक है, मतलब ये है कि इसका के है, उसके बाद एल भी आई एन, केल्विन, इस तरह से कहता है। ओके, नेक्स्ट कहता है सिंबल्स फॉर यूनिट्स आर नॉट टू बी फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप। मतलब सिंबल्स जितने भी हैं यूनिट का, जितने भी यूनिट का सिंबल है उसमें ना फुल स्टॉप नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कि आपने सी लिखा, सी के बाद फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप उसमें नहीं लगता है। कहते हैं सिंबल फॉर मीटर इज एम, स्मॉल एम, जैसे कि यहाँ दिया ना फुल स्टॉप, ये नहीं होना चाहिए। कहता है इफ द सिंबल अकर्स एट द एंड ऑफ ए सेंटीमीटर, सॉरी सेंटेंस, इट इज फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप टू इंडिकेट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। देखिए हाँ, आपने कभी कभी देखा होगा कि सेंटेंस खत्म हुआ और सी के पास खत्म हुआ, जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप जो फुल स्टॉप देखे होंगे तो ये जो फुल स्टॉप है ये डिग्री सेल्सियस के लिए नहीं है, वो पूरे सेंटेंस के लिए है। ठीक, तो ये कहता है कि यदि आप बाय द वे आपको दिखे फुल स्टॉप, तो ये फुल स्टॉप इसके लिए नहीं है, ये पूरा सेंटेंस के लिए फुल स्टॉप है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर में। कहता है सिंबल्स आर नॉट अल्टर्ड इन प्लुरल्स। सिंबल्स को कभी भी प्लुरल्स नहीं किया जा सकता है, जैसे कि केजी है तो केजीज, या सेकेंड है तो उसमें भी ऐसा लगा दे सेकेंड्स। जी नहीं, उसमें कभी सिंबल कभी भी प्लुरल नहीं होता है।
ओके। द हाउएवर व्हेन यूनिट्स आर स्पेल्ड आउट प्लूरल्स आर यूज, जब उसको पढ़ा जाता है तो प्लूरल ही पढ़ा जाता है। जैसे कि वी यूज 50 kg, नॉट 50 kgs, हम सिर्फ केजी लिखेंगे, केजी एस एस नहीं लिखेंगे। ओके। बी हाउएवर बी स्पेल 50 किलोग्राम्स, मतलब जब हम पढ़ेंगे तो किलोग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 50 ज़्यादा है किलोग्राम्स। लेकिन जब इसका आप सिंबल लिखेंगे तो सिर्फ केजी लिखेंगे। क्लियर। शॉर्ट में लिखेंगे तो सिर्फ सिंगुलर में ही लिखेंगे, और पूरा लिखेंगे तो इसमें सॉरी, पूरा लिखेंगे तो इसमें एस लग जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। अब देखते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। कहते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन मीटर्स। कभी कभी होता क्या है कि इस मेजरमेंट को, मतलब लंबाई को, सिर्फ मीटर में लिखना आसान नहीं होता है, मतलब सुविधाजनक नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डिस्टेंस बिटवीन पटना टू कोलकाता। अब मान लीजिए इतने दूरी पे पटना और कोलकाता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पटना है, काफी दूरों के बाद, जैसे कि अब बहुत किलोमीटर में दूर है, दूर पटना और कोलकाता है, इसके बीच में यदि हम बोलेंगे मीटर, ये संभव नहीं है, इसे मीटर में नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये बहुत दूर है। तो बहुत दूर का मीटर 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 कितना मीटर लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको आसान बनाने के लिए पता क्या किया जाता है, इसके लिए दूसरा यूनिट का यूज किया जाता है, ठीक है। वो है, इट इज ए कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इट इन किलोमीटर। इसीलिए उसको एक्सप्रेस यदि करना हो तो किलोमीटर में एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है। किसमें? किलोमीटर में, ठीक है। जैसे कि 1000 किलोमीटर, जैसे कि बोलते हैं 1000 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार से दिल्ली कितना है? 1000 किलोमीटर है। बिहार से कोलकाता कितना? 600 किलोमीटर है। इस तरह से मेजर आप कर सकते हैं। 600 किलोमीटर है, के एम है। तो मीटर हम वहाँ पे सिर्फ यूज नहीं करते हैं। ओके, यहाँ कहना ये चाहते हैं कि सिर्फ मीटर नहीं लिख सकते, इसका क्या लगा लेते हैं? किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। अब कहता है अगेन, एक कन्वीनियंट यूनिट टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ ए पेंसिल। यदि आप मान लीजिए पेंसिल इतना छोटा है, यदि आप इस पेंसिल की लंबाई नापना चाहते हैं, तो यहाँ पे यदि आप किलोमीटर लगाएंगे तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। यदि आप यहाँ पे मीटर लगाएंगे तो क्या संभव है? जी नहीं, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मीटर कितना, एक बित्ता का होता है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर की यूज करेंगे। हियर किलोमीटर इज मल्टीपल एंड सेंटीमीटर इज ए सब मल्टीपल। तो जो बड़ा है उसे कहेंगे मल्टीपल। आप लोग समझ रहे होंगे। जो बड़ा डिस्टेंस वाला मेजर करेंगे, जैसे किलोमीटर्स, ओके, सॉरी किलोमीटर, के एम, ये बड़ा वाला होगा तो किलो, ये हो गया मल्टीपल। और जब छोटा वाला होगा तो उसको बोलेंगे सब मल्टीपल, जैसे हो गया सेंटीमीटर। ओके, छोटा वाला हो जाएगा तो हो जाएगा सब मल्टीपल। जैसे देखिए सेंटीमीटर इज ए सब मल्टीपल ऑफ ए मीटर। अब आइए 10, वी कंक्लूड दैट मल्टीपल्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज फॉर लार्जर मेजरमेंट्स। जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया कि लंबी दूरी की मेजर करना चाहते हैं तो उसमें किलोमीटर यूज करता है। जब छोटे मीटर की बात करते हैं, छोटी दूरी की बात करते हैं, तो उसमें सेंटीमीटर या मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। एंड सब मल्टीपल्स of standard units are used for a smaller measurement. ओके, चलिए अब है आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब हम दूरी की भी मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब दूरी का मेजरमेंट करना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, जब हम कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मेजरमेंट करना बहुत जरूरी पड़ता है। ओके, कहता है लॉन्ग एगो, बहुत सालों पहले, पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत सालों पहले लोगों के पास है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन नहीं होता था। तो दे यूज टू मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर ऑन फुट। तो वो लोग कैसे चलते थे? पैदल चलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, या कोई सामान लेके, कैरी गुड्स इधर ऑन देयर बैक और ऑन बैक ऑफ एनिमल। ये तो वो खुद के पिट्ठी पे लेके सामान को चला करते थे, या तो जानवर के पिट्ठी पे सामान को लेके चला करते थे। कहते उसके बाद लेटर, बहुत सालों के बाद, पीपल डिस्कवर द व्हील, लोगों ने क्या खोज किया? चक्का का आविष्कार किया, खोज किया। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। मतलब विकास के इतिहास में, ठीक है, विकास के इतिहास में चक्के का
डिस्कवर होना, विकास के इतिहास में चक्के का डिस्कवर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इस चक्के के आविष्कार से दुनिया बदल गया है। कहता है नाउ अब एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल व्हीकल्स दैट मूव ऑन व्हील्स। अब जो है उस गाड़ी को जानवर के द्वारा खींचा जाने लगा जिसमें चक्के लगे हो। ठीक है, उस गाड़ी को जानवर के द्वारा खींचा जाने लगा जिसमें चक्के लगे हो। ओके, अब कहता है सेल बोट जो पानी पर तैरता है, एंड स्मॉलर शिप्स वर यूज्ड टू ट्रेवल ऑन वाटर। सेल बोट और छोटा छोटा शिप भी क्या होगा जो पानी पे चलता उसका भी यूज करने लगे पहले के लोग। नेक्स्ट कहता है द इन्वेंशन of a steam engine introduce a new faster mode of transport। जब से ये स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ है ना, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने जो किया था, जब से इसका आविष्कार हुआ तब से पूरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत ही तेजी, बहुत ही गति आ गई थी। ठीक है, इतना तेज होने लगा कि पूछो मत। तथा रेलवे व मेड फॉर स्टीम इंजन्स ड्राइवन कैरियर कैरियर्स एंड वैगन्स। तो क्या हुआ, रेलगाड़ी को, ये जो रेलगाड़ी है ये क्या हो गया, इसमें इंजन लगने लगा जिसको क्या चलाया जाता था ड्राइवर के द्वारा, और उसमें ढेर सारे कैरियर्स, बैगन्स, बैगन्स मतलब डिब्बा, बोगी, वो सब जुड़ा हुआ करता था। और कहता है एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, मोनोरेल मतलब छोटा ट्रेन। ठीक है, एरोप्लेन आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गया, मोनोरेल्स आ गया। ओके, सुपरसोनिक सुपरसोनिक जेट्स आर द मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो सुपरसोनिक जेट आ गया, ये सबसे फास्टेस्ट चलने वाला ट्रांसपोर्ट है जो कि हवा में चलता है। ठीक है, अब देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब हम लंबाई की मेजरमेंट करेंगे। कहता है वी वांट टू नो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस एक्सेट्रा ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय के अनुसार हम लोग क्या करते गए, लंबाई नापने लगे, ब्रेथ चौड़ाई नापने लगे, हाइट नापने लगे, गहराई कितनी है, मोटाई कितनी है, और भी चीजें हम नापने लगे समय समय के साथ। ओके, कहता है इन द एसआई सिस्टम, इन द एसआई सिस्टम में क्या होगा कि लेंथ इज अ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ मीटर। लेंथ को किस चीज से नापते हैं, मीटर से। इट इज डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन टू मार्क्स ऑन ए प्लेटिनम आइरेडियम बार। मतलब ये कहता है कि ये दो इंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को नापा जाता है, वो हो गया मीटर। ओके, जैसे कि अब गया कैप्ट एन एलॉय विथ 90% प्लेटिनम एंड 10% इरिडियम। मतलब ये कहता है ये जो प्लेटिनम बना हुआ है, प्लेटिनम ये इतना चीज से बना हुआ है, ये इसके बारे में बता रहा है। कैप्ट ऑन 0 डिग्री सेल्सियस एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवियर्स सर्व्स नियर पेरिस इन फ्रांस। मतलब इसका जो स्टार्टिंग हुआ वो पेरिस में स्टार्ट हुआ था, ये कहना चाहता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कहता है सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। कुछ और यूनिट्स देख लेते हैं लंबाई को नापने वाला। पहला कहता है फॉर एवरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत सभी बड़े बड़े दूरियों को नापने के लिए। वह सबसे ज्यादा दूरी पता है क्या है, का जो स्पेस में चलता है। कहता है सबसे बड़ा जो है 1 लाइट ईयर है। सबसे ज्यादा दूरी नापने वाला यदि कोई यूनिट है तो वो है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितने बड़े होते हैं, आप इसको इतना मीटर से मेजर कर सकते हैं। देखो कितना जीरो है इसमें, 3 इतना, इतने मीटर वो लंबे होते हैं ये 1 लाइट ईयर्स। आप कहते हैं 1 लाइट ईयर्स क्या होता है सर, ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब एक साल में जो लाइट, सूर्य का प्रकाश जितना दूर ट्रेवल किया एक साल में, एक साल में सूर्य का लाइट प्रकाश एक साल में जितना वो ट्रेवल किया उसी को बोलते हैं 1 ईयर लाइट, और वो इतना होता है। ठीक, अब देखिए कहता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि अंतरिक्ष में यूज किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको बोलते हैं एयू, इसका में वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10 पे पावर 11 मीटर। ओके, इतना होता है। आप याद रखिएगा, जब भी आपकी क्लास में कोई टीचर पढ़ाएंगे तो आपसे पूछ लेंगे बताओ एयू कितना होता है।
AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना होता है? तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, चलिए आप देखिए, फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वो तो था सबसे बड़ा दूर दूर डिस्टेंस के लिए। अब आइए छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम हो जाएगा 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। ओके, अब है 1 nm, नैनोमीटर, तो हो जाएगा 10⁻9 मीटर, नैनोमीटर, 10⁻9 मीटर। ओके, अब कहता है टू मेजर दीज लेंथ वी नीड सम मेजरिंग डिवाइस। अब इन सब चीज़ों को नापने के लिए अब हमें कुछ डिवाइस की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो आप देखिए नेक्स्ट है, कहता है ए मेजरिंग टैप इज यूज्ड बाय ए टेलर, है ना, जिसको फीता बोलते हैं, नापने वाला फीता। कौन यूज करता है? टेलर यूज करता है। अब कहता है ए मेटालिक मीटर, जिसको बोलते हैं मीटर रॉड, जो कि देखिएगा जब कपड़ा, है ना, देखिए यूज्ड बाय ए क्लॉथ मर्चेंट, जब आप कपड़ा खरीदने जाइएगा, नहीं फुल पैंट सिलवाते हैं, शर्ट सिलवाते हैं, तो उनके यहाँ जब आप कपड़ा खरीदिएगा तो वो एक रॉड उसके पास होता है, उस वो मेटल का रहता है, लोहे का रहता है, तो उसे बोलते हैं मीटर रॉड, मेटल का बना होता है। ओके, वो भी क्या है, मेजरमेंट है, उसे भी नापा जाता है, लेंथ कितनी लंबाई कपड़ा लेना, कितना लंबाई नहीं लेना है। कहता है ए स्केल इज यूज्ड बाय यू टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइंस एट फिंगर्स एंड टू ड्रॉ लाइंस ऑफ द गिवन लेंथ। आप कहता है वो मेजरमेंट जिस जो आपके द्वारा यूज किया जाता है, जैसे कि हो गया आप जैसे कि अभी एक लाइन है, हम इसे नहीं नापते कि ये दूरी और यहाँ तक कितना है, कितना बित्ता होगा, तो 1 बित्ता 2 बित्ता हम लोग नापते हैं ना, इसी बारे में कहता है कि फिंगर्स एंड टू ड्रॉ लाइंस ऑफ योर गिवन लेंथ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है, देखिए ये हो गया आपका मेजरिंग टैप, जैसे कि आप सब देखे ही होंगे, ये हो गया फीता, ये हो गया स्केल जो कि हम लोग के पास होता है, ये हो गया मीटर और जो कि हमारे पास भी होता है, स्टूडेंट के पास भी होता है, और वो कपड़े वाले के पास भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट।